हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल अड्डा। मित्रों, आज की सीरीज में हम लोग नेशनल करंट अफेयर के पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारा पहला जो सवाल होगा वो होगा, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू ब्रॉडकास्ट इट्स असेंबली प्रोसीडिंग इन साइन लैंग्वेज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टेब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन। सही जवाब जो हो जाएगा केरला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी ऑन अप्रैल 6 इज लोकेटेड वेयर। तो इसमें आप लोगों को ये बताना है कि पंबन जो ब्रिज है वो वर्टिकल, इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, वो कहाँ पर स्थित है, तो वो तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी विल बी डेवलप्ड। तो इंडिया का जो पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है वो आईआरएम में आनंद में है। आनंद जैसा कि आप लोगों को पता होगा गुजरात में है। और अमूल जो आप लोग मिल्क सभी लोग दूध पीते हैं, अमूल जो है कोऑपरेटिव मिल्क है, तो आनंद में स्थित है आईआरएम में। अगला सवाल जो है, इन विच स्टेट वाज द इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव ऑर्गेनाइज। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में जो होता है इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। विच समिट विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चेयर विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन। इसमें यह बताना है कि कौन सा ऐसा समिट था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को चेयर किया था उस समिट को, जिसमें फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन भी शामिल थे। उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिस आइस सेफ्टी समिट। हाल ही में अभी बिम्स्टेक, आप लोग को ये बताना है कि बिम्स्टेक का जो हाल ही में समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपका थाईलैंड में। और हाल ही में बिम्स्टेक यूथ समिट जो हुआ था वो गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। आगे चलते हैं, हाउ मेनी न्यू वेटलैंड इन इंडिया हैव रिसेंटली बीन डिजिग्नेटेड एज रामसर साइट। तो प्रेजेंट में अभी इंडिया में 4 जो है उस समय घोषित किए गए थे नए वेटलैंड साइट रामसर साइट के रूप में। और उस समय जो है 89 थे। प्रेजेंट में रामसर साइट पढ़े हैं, आप लोग को बताना है कि कितने राम साइट्स अभी प्रेजेंट में इंडिया में हैं। तो उस लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से 4 रामसर साइट थे। पहला होगा सक्कारा का कोटई बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में है। थेरथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। खेचोए पालरी वेटलैंड जो है सिक्किम में है, और ये फर्स्ट रामसर साइट आप सिक्किम है। उधवा लेक झारखंड, ये भी झारखंड का पहला रामसर साइट है। तो ये 4 उस समय जो हुए थे, टोटल मिला के टोटल 89 हो गए थे। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तमिलनाडु में जो है सबसे ज़्यादा रामसर साइट है अभी पूरे इंडिया में, जो कि 20 हैं। सेकेंड नंबर पर यूपी में है। यूपी में जो टोटल रामसर साइट है मित्रों वो हैं आपके, यूपी में टोटल रामसर साइट अभी 10 हैं, टोटल 10 हैं, और तमिलनाडु में 20 है। विच स्टेट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट द राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो कर्नाटका जो है कर्नाटका जो है एक नया स्कीम लाया है जिसमें यह है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी का प्रावधान लाया गया है। इन विच स्टेट हैज़ इंडिया फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर हैज़ बीन अप्रूव्ड रिसेंटली। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है। इन विच स्टेट विद इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश। तो इंडिया का पहला जो एआई यूनिवर्सिटी है वो कहाँ बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी। विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें इंडिया को 2026 तक नक्सल फ्री बनाए जाने का प्रावधान है। तो उसके तहत कर्नाटका जो ऐसा प्रदेश बन गया है जो पूरी तरीके से नक्सल फ्री हो गया है। इन विच स्टेट इज द बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ये भी हम बताए थे आपको, तो ये हो जाएगा गुजरात में। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ओन सेटेलाइट। तो ऐसा भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जो खुद का अपना सेटेलाइट लॉन्च करने वाला है, वो है आसाम। आगे बढ़ते हैं, विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय इंडिया फॉर अर्थक्वेक रिलीफ इन म्यांमार। रिसेंट में अभी म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, एक अच्छे मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था। तो उसमें इंडिया के द्वारा कुछ रिलीफ्स भेजे गए थे, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा गया था। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, तो उस ऑपरेशन का जो नाम था दोस्तों वो था ऑपरेशन ब्रह्मा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच 2 इंडियन सिटी हैव रिसेंटली बीन एडेड टू द वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट बाय यूनेस्को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत के ऐसे कौन से ऐसे 2 शहर हैं जिन्हें वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा, तो वो हैं उदयपुर और इंदौर। On Republic Day Parade 2025 in the category of state IUTs, which state's tableau won the first prize। तो ऐसा कौन सा प्रदेश था जिसमें कैटेगरी ऑफ स्टेट में पहला जो टैब्लू होता है ना, अब अलग अलग स्टेट के अलग अलग यूटीज़ के टैब्लू दिखाए जाते हैं वहाँ पर, तो कई सारे अवार्ड भी मिलते हैं। पीपल चॉइस अवार्ड मिलता है, एक नॉर्मल अवार्ड मिलता है। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि विच स्टेट टैब्लू वन द फर्स्ट प्राइज। तो इसमें जो था हमारा उत्तर प्रदेश का था, उत्तर प्रदेश को पहला अवार्ड मिला था, और उसका जो थीम था वो था महाकुंभ से रिलेटेड।
Mahkum 2025 Golden India Heritage and Development. On January 13, the Prime Minister inaugurated the जेट मोह टनल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस टनल? तो इस टनल का जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका 6.5 किलोमीटर इसका जो है लेंथ हो जाएगा. और जो कि पहले एक टनल न्यूज़ में था सिलकियारा टनल की लंबाई मित्रों है आपकी 4.531 इसकी जो लंबाई है टोटल 4.531 है. आगे बढ़ते हैं. हु आर द चीफ गेस्ट एट इंडिया 76 रिपब्लिक डे? तो इंडिया में 76 रिपब्लिक डे बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया है. तो उस समय वहाँ का चीफ गेस्ट कौन था? तो वहाँ पर चीफ गेस्ट है प्राबो सुबियानाटो, वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं. आगे बढ़ते हैं. विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द WHO के द्वारा मलेरिया फ्री किसको अभी डिक्लेयर किया गया है? तो वो जो कंट्री का नाम है उस कंट्री का नाम है जॉर्जिया को अभी हाल ही में मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है. आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द कवचम केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम? तो ऑप्शन से ही क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है. तो ये इनिशिएटिव जो है वो केरला का है, जिसमें पूरी तरीके से नेचुरल हजार्ड को या क्राइसिस को किसी भी तरीके से अगर आएगा तो वहाँ पर वार्निंग दिया जाएगा. और इसी तरीके का एक डिवाइस लॉन्च किया गया था जिसका नाम था नीतीश डिवाइस. तो नीतीश डिवाइस जो था वो भी इसी से रिलेटेड था, वो बिहार के लिए लॉन्च किया गया था. विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ सेमीकंडक्टर पॉलिसी? सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है गुजरात. हाउ मेनी विलेजेस इन उड़ीसा वेयर डिक्लेयर्ड सुनामी रेडी टू बाई यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफी कमीशन इन नवंबर 2024? तो ऐसे कितने गांव हैं उड़ीसा में जो पूरी तरीके से सुनामी रेडी बना दिए गए हैं यूनेस्को के द्वारा? तो वो जो है ऑप्शन में आपका 24 गांव ऐसे बना दिए गए हैं. इन नवंबर 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द बादल भोई ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम. बादल भोल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर जो म्यूजियम है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में अवस्थित है. आगे बढ़ते हैं. होम मिनिस्टर अमित शाह अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन जोधपुर राजस्थान. हाल ही में अमित शाह जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष का एक मूर्ति स्थापित किया गया है जोधपुर में राजस्थान में. उसमें ये आपको बताना है कि वो उसकी लंबाई कितने है. तो उसकी लंबाई जो है मित्रों हो जाएगी 11 फीट में. 11 फीट उसकी टोटल लंबाई है. आगे बढ़ते हैं. हु प्रेजेंटेड द वन नेशन वन इलेक्शन बिल इन द लोकसभा इन दिसंबर 2024? तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो लोकसभा में सबमिट किया गया था उसे किए थे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं अर्जुन राम मेघवाल जी. आगे बढ़ते हैं. ऑन महात्मा गांधी 150 बर्थ एनिवर्सरी वेयर वाज इंडिया फर्स्ट बापू टावर इनॉग्रेटेड? इंडिया का पहला बापू टावर कहाँ इनॉग्रेट किया गया था? तो वो बिहार में किया गया था. आगे बढ़ते हैं. विच लैंग्वेज वेयर ग्रांटेड क्लासिकल स्टेटस बाय द कैबिनेट इन अक्टूबर? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेज होते हैं. क्लासिकल लैंग्वेज काफ़ी पुराने होते हैं, काफ़ी एंटीक होते हैं और कई सारी उसमें अलग अलग प्रावधान होते हैं कि कैसे किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज माना जाए. तो खैर इसमें यह भी आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे लैंग्वेज हैं जिन्हें हाल ही में अक्टूबर 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है. तो वो है हमारा मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली. ये 5 लैंग्वेज को अभी हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, जिसमें से हमारे यहाँ कितने हैं? मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमी है, बंगाली हैं. उसके पहले कितने लैंग्वेज हैं? जैसे कि मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ा हो गया, संस्कृत हो गया. ये सारे जो उड़ीसी हो गया, ये सारे जो लैंग्वेज हैं ये हमारे क्लासिकल लैंग्वेज में आते हैं. वेयर डिड द कैबिनेट अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन अक्टूबर? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पर डेवलप हुआ था? तो ये हमारा हुआ है आपका लोथल गुजरात में. लोथल गुजरात जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत ही पुराना साइट है. यहाँ पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट होने वाला है. आगे चलते हैं. ऑन अक्टूबर 20 वेयर डिड नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम? डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था? तो वो इनॉग्रेट हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में. वाराणसी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना निर्वाचित शहर है. लोकसभा में चुनाव वहीं से वो लड़ते हैं. वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट हिंदी लिटरेचर म्यूजियम टू बी इस्टेब्लिश? तो इंडिया का जो पहला लिटरेचर म्यूजियम होगा वो कहाँ पर स्थित होने वाला है? वो वाराणसी में होने वाला है.
व्हाट इज द बजट एलोकेटेड फॉर इंडियाज फर्स्ट डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इंडिया का जो पहला डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, जिसके तहत डिजिटल एग्री मिशन के तहत हमारा जो पूरा जो किसानी है या फार्मर्स के इनकम है, पूरी तरीके से वो टेक्नोलॉजी के तरीके से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी तरीके से देखा जाएगा कैसी क्या चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं। तो उसके लिए जो बजट प्रावधान किया गया है, उसका जो साइज है 2,817 करोड़ रुपए हैं। आगे चलते हैं। विच स्टेट असेंबली पास द एंटी रेप अपराजिता बिल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस तरीके से हीनियस क्राइम हो रहे हैं रेप का, तो उसके लिए एंटी रेप अपराजिता बिल लाया गया है। वो वेस्ट बंगाल में लाया गया है। हाल ही में आप सभी लोगों को पता होगा, वेस्ट बंगाल में एक युवा डॉक्टर थी, उनके साथ कुछ दरिंदों ने रेप किया, और उसके बाद बंगाल की सरकार ने ये एंटी रेप अपराजिता बिल लाया, जिसके तहत रेप करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर, द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड का नया जो नाम हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर का, नाम हो जाएगा श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार का राजधानी जो था पहले पोर्ट ब्लेयर था, लेकिन अब श्री विजयपुरम हो जाएगा। इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड लॉन्च। तो कौन से स्टेट में इंडिया का पहला वंदे मेट्रो ट्रेन लॉन्च हुआ है, वो है गुजरात में। आगे चलते हैं। वेयर इज द बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया रिसेंटली डेडिकेटेड टू द नेशन बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी लोकेटेड। तो बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया वो कहाँ पर है? बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया दोस्तों महाराष्ट्र में है। द मियावाकी मेथड रिसेंटली इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ वाट? राइस कल्टिवेशन, एनिमल हस्बेंड्री, सोयाबीन फार्मिंग, ट्री प्लांटेशन। तो मियावाकी जो मेथड होता है वो दोस्तों वो होता है ट्री प्लांटेशन को लेकर। बेसिकली मियावाकी मेथड में क्या किया जाता है कि बहुत ही कम साइज में डेंसली पॉपुलेटेड जगह पर, डेंसली जगह पर छोटे छोटे स्थानों पर पेड़ को लगाया जाता है, और वो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है अर्बन फार्मिंग के लिए। तो मियावाकी मेथड ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड है। हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल। तो आपको ये बताना है नॉर्थ चैनल को क्रॉस करने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन बने हैं, तो वो बने हमारे अंशुमान झिंगारान। विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन द वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम। तो वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम को ज्वाइन करने वाला इंडिया का पहला शहर जो बन गया है वो हो गया बेंगलुरु। इंडिया का पहला पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर सेटअप होने वाला है, तो वो होने वाला है आपका इंदौर में। विच कंट्री ओवरटूक यूएई एज इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस। आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया के बहुत सारे लोग बाहर जाके जीवन यापन करते हैं, तो वहाँ से जो पैसा आता है ना, वहाँ से किसी भी देश में अगर कोई कमा रहा है, यूएई में, सऊदी अरब में, यूएसए में, लंदन में, तो वहाँ से जो पैसा इंडिया में आता है उसे हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि अभी कौन सा ऐसा देश है जो यूएई को पीछे छोड़ दिया है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस में, तो वो जो देश है वो हो जाएगा यूएसए। मतलब यूएसए से ज़्यादा पैसा आ रहा है, उसके बाद यूएई में आ रहा है। ठीक है, और कौन से प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा पैसा जो आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है हमारा महाराष्ट्र में, उसके बाद से केरला में आता है। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको दिया जा रहा है, तो वो दिया जा रहा है हमारे राम सुतार को। राम सुतार जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी की, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ मूर्ति है। तो राम सुतार जी को महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड बेसिकली महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसे भारत का भारत रत्न होता है। आगे चलते हैं। विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो सबसे न्यूएस्ट मेंबर बना है वो इंडोनेशिया बना है, और इंडोनेशिया ही ब्रिक्स का जो है 10वां न्यू मेंबर बना है। ब्रिक्स में टोटल अभी 10 मेंबर हो गए हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई और इंडोनेशिया आपका। तो टोटल जो है 10 देश हो गए हैं। वेयर हैज, और इसका जो ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो है चाइना, शंघाई में। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर है। वर्ल्ड तो इंडिया का जो पहला वर्ल्ड पीस सेंटर है वो कहाँ पर इनोग्रेटेड किया गया है, तो वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। कांगर वैली नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, तो दोस्तों कांगर वैली नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। आगे चलते हैं। विच टीम टॉप द मेडल टैली एट द 38 नेशनल गेम। तो 38 नेशनल गेम कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था हमारा उत्तराखंड में हुआ था, और वहाँ पर जो मेडल टैली था वो सर्विसेज जो था, सर्विसेज मतलब कोई भी सरकारी सर्विसेज होता है वो लोग टॉप किए थे। ये होस्ट स्टेट जो था उत्तराखंड था। इसका मास्कॉट क्या था, मौली था, इंस्पायर्ड बाय द मोनल जो स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड होता है। टैगलाइन इसका क्या था, संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रिजॉल्व टू जेनिथ, और ऑफिशियल टास्क का नाम इसका क्या था, तेजस्विनी। आगे चलते हैं।
विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च पंच मिशन। तो पंच मिशन बेसिकली जो है लॉन्च किया गया है आपका नासा के द्वारा। बेसिकली पंच मिशन क्या है? पंच मिशन सन के एटमॉस्फेयर को देखने के लिए ये बनाया गया है, वहाँ के इंस्पेक्शन के लिए। इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक हैज़ बीन ओपन एट विच जू। इंडिया का पहला जो बायो बैंक ओपन जू है वो आपका दार्जिलिंग जू में बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। विच सिटी होस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट किसके द्वारा होस्ट किया गया था? तो वो होस्ट किया था आपका दुबई के द्वारा। आगे चलते हैं। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हैज़ बीन सेटअप। तो इंडिया में पहला फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल, बेसिकली क्या है? हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, वहाँ पर जितने भी बायोमेडिकल होते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन से जगह पर बनाया गया है? तो वो एम्स नई दिल्ली में बनाया गया है। रिसेंटली फोर्ट विलियम हैज़ बीन रीनेम्ड एज। फोर्ट विलियम जैसा सबको पता है कि वो कोलकाता में है, तो अभी उसका नाम क्या बनाया गया? अभी उसका नाम विजय दुर्ग बनाया गया है। बेसिकली अभी जो है फोर्ट विलियम जो है ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी। इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक टैक्सी है, उसे उसका नाम क्या दिया गया? उसका नाम जो है शून्य दिया गया है। आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस द हिम कवच मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम। बेसिकली हिम कवच मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम ऐसा है कि वो आपको किसी भी ठंडे से ठंडे जगह पर उसमें आप पहनने पर कोई दिक्कत नहीं होगा और वो आप आसानी से पहन सकते हैं। तो ये जो बनाया है वो डीआरडीओ ने बनाया है, इंडियन आर्मी के लिए या मिलिट्रीज के लिए। दोस्तों आज का सीरीज़ हमारा नेशनल का यहीं पर ख़त्म हो जाता है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आने वाले सीरीज़ में अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लाएंगे, अलग पार्ट में लाएंगे, नए समिट्स लाएंगे, कौन कहाँ पर क्या है, खेल से रिलेटेड, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जितने भी सारी करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर लाई जाएंगी। तो वीडियो के माध्यम से प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। सारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ like, subscribe my channel and please also share with your friends. Thank you.